कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, मॉड z से। इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर तो एब्सोल्यूट वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, मॉड z बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए z आपका क्या है, x प्लस आयोटा y। और इस एब्सोल्यूट वैल्यू से क्वेश्चन बहुत बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, या फिर अगर आप एमएससी में भी कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं, आज हम इस एब्सोल्यूट वैल्यू के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज भी करेंगे और एग्जाम्पल्स भी करेंगे कि कैसे कैसे ये रिजल्ट्स यूज होते हैं, कैसे ये प्रॉपर्टीज यूज होती हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। एब्सोल्यूट वैल्यू z क्या है, x प्लस आयोटा y है। देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इज कॉल्ड मॉड z। इसको हम करते हैं मॉड x प्लस आयोटा y एंड इट इज डिफाइंड एज दिस, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मॉड z क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, सो मॉड z स्क्वायर क्या होता है, मॉड z स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम ये लिख सकते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स माइनस आयोटा वाई। ओके, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज z, दिस इज z बार। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और आपका ये क्वेश्चंस करने में भी यूज होगा। अभी हम एग्जांपल्स करेंगे तो आप उनमें देखिएगा, ये क्वेश्चंस करने में भी ये रिजल्ट यूज होगा। मॉड z स्क्वायर इज इक्वल टू z बार। ओके, दिस इज रिजल्ट नंबर 1। मैं हैश टैग से, जहां भी हम हैश टैग लगाएंगे वो रिजल्ट्स आपको यूज करने हैं, आप अपने नोट्स बना सकते हैं साथ साथ। ठीक है, तो ये हैश टैग जहां जहां होगा वो आपको रिजल्ट्स, प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, वो यूज होने वाली हैं आपकी। ठीक है, सो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं एब्सोल्यूट वैल्यू की, वो हम नोट करेंगे। सो अब ये प्रॉपर्टीज हैं, ये आप नोट कर लीजिए, इनका बहुत यूज होने वाला होता है एग्जाम्पल्स में। कैसे, देखिए जब आपके पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, यहाँ तो आपको बहुत इजी लग रहा है कि मॉड z1 z2 है और आपने मॉड z1 मॉड z2 कर दिया। कई बार आपके पास इस फॉर्म में क्वेश्चन होता है, अगर कुछ भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ओके, इसका मतलब आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, या इस टाइप का कुछ भी जहाँ पे आपका सॉल्यूशन हो रहा हो, आप क्या लिख रहे हो 5 + 6 आयोटा और 7 - 4 आयोटा, कुछ भी आपके पास इस टाइप के नंबर्स हैं, तो आप सॉल्व करके, पहले मल्टीप्लाई करके फिर सॉल्व करने की जगह पे अगर आप मॉड लेके सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत इजीली इन रिजल्ट्स की हेल्प से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल में ये चीज देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे मॉड z1/z2 है, सम कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन अदर कॉम्प्लेक्स नंबर, और पूरे के ऊपर आपका मॉड है ना, तो आप क्या कर सकते हैं मॉड z1/मॉड z2। ऐसा करने से बहुत इजीली, क्योंकि आप एक नंबर का मॉड लेके उसका जो भी आपका सॉल्यूशन है वो लिख के बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, रेदर देन आप इसको पहले सॉल्व करें और फिर मॉड लें। तो ऐसा करने के लिए अगर आपको ये रूल्स पता होंगे तो बहुत इजीली आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मॉड ऑफ z1 + z2 इज लेस देन इज इक्वल टू मॉड z1 + मॉड z2, ऐसे हम सेपरेट कर सकते हैं और कुछ भी रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, मॉड z1 माइनस मॉड z2 किससे छोटा होता है, इससे, इसी टर्म से, दिस इज मॉड z1 + z2। सो ये a इज लेस देन b एंड b, ये b है, b इज लेस देन c। सो a जो होता है वो c से छोटा होता है। तो कभी कभी हम ऐसे भी रिलेट करके, इसको इससे रिलेट करके भी अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, और ये क्या है, मॉड z1 + z2 होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ऑफ मॉड z1 प्लस, क्योंकि यहाँ पे हमारा मेन मोटिव है कि हम किसी ग्रुप को z1 + z2 है, z1 z2 z1/z2, हम ऐसे सॉल्व ना करके उनको एक अलग अलग करके सॉल्व कर लें, क्योंकि अलग अलग एक नंबर को सॉल्व करना बहुत इजी होता है और क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। ठीक है,